अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे, मज़े में होंगे और खुश होंगे। आप लोग बताइए आप लोग कैसे हैं? मैं तो अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और बस यहाँ पे अभी मैं पूरियाँ अम्मी के साथ तलवा रही हूँ क्योंकि ये व्लॉग है 14 शबान की रात का यानी 15 शबान की शब का ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग पूरियाँ वगैरह तल रहे हैं क्योंकि रात का खाना और सुबह तक की सहरी की पूरियाँ बना रहे हैं क्योंकि आपको तो पता है गैस का इतना इशू हो जाता है और सुबह गैस भी नहीं होती। अच्छा इत्तेफाक से हुआ क्या था कि हम लोगों ने रात को ही ये पूरियाँ वगैरह बना के रख ली थी सुबह सहरी के लिए और इत्तेफाक से उस दिन गैस आ रही थी सुबह और क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है सबको रोज़ा रखना होता है, इबादतों वाली रात है। तो इस वजह से शायद बट हम लोगों ने रात को ही प्रिपरेशन कर ली थी क्योंकि यहाँ का कुछ पता नहीं कभी आ रही है तो कभी नहीं आ रही है और फिर बंदा बैठे का बैठा ही रह जाता है। बट खैर एनीवेज़ यहाँ पे मैंने अपने मामू के लिए हलवा वगैरह निकाल रही थी और मीठे में अम्मी ने हलवा बनाया था और खाने में हमारे यहाँ मज़ेदार से मटर आलू कीमा बना था और यहाँ पे मैं सैलेड की तैयारी कर रही हूँ और बताइए आप लोगों ने क्या खाया? और उम्मीद है आप सबने बहुत सारी इबादतें वगैरह की होंगी और सबको दुआओं में भी याद रखा होगा। बस यहाँ पे मैं खाने की प्रिपरेशन कर रही हूँ और बस फिर खाने की प्रिपरेशन करने के बाद खाना खाने के बाद फिर नमाज़ वग़ैरह की तैयारी की थी और नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने थोड़ी-सी अपनी मेहंदी की लश्कारें आपको दिखा रही हूँ जो कि मैंने लगा ली थी और इतना ड्राई वेदर हो रहा है कराची का, इतना ड्राई वेदर हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा कि मेरे मेहंदी लगाने के बाद इतने हाथ खुश्क हो रहे थे, अजीब-सी स्किन हो गई थी वाक़ई में और जैसे कि मेरे हाथ से आपको पता चल रहा होगा अजीब-सी बहुत ही ज़्यादा फटी-फटी सी स्किन हो गई थी। तो ये दूसरे दिन का व्लॉग है, यहाँ पे मैं इफ्तार की प्रिपरेशन कर रही हूँ। अच्छा प्लस इफ्तार तो थी बट हमारे यहाँ मेरी सिस्टर की एंगेजमेंट एनिवर्सरी भी थी तो बस हम लोग उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं और हमने अपनी सिस्टर्स को सबको मैंने और अम्मी ने बुलाया हुआ था और कि यहाँ पे भाई सब रोज़ा खोलें और अच्छा लगता है आप एक इवेंट भी हो जाता है और ये होता है कि जब सब गैदर होते हैं तो मज़ा भी आता है और एक अलग ही फीलिंग आती है। तो हमने यहाँ पे उसी की प्रिपरेशन शुरू कर दी थी और यहाँ पे मैंने बनाया था मज़ेदार सा कस्टर्ड और जब मैं कस्टर्ड बना रही थी तो मेरे प्यारे-प्यारे छोटे-छोटे से प्यारे-प्यारे से मामू के बच्चे सामने बैठे हुए थे और बस मैं उनको जेलीज़ दे रही थी कि चलो अब यहाँ पे मैंने डेकोरेशन कर ली है। अब जो जेलीज़ बाकी है वो तुम लोग का और ये हम लोग बचपन में भी बहुत करते थे कि कहीं हम लोग देखते थे कि यार ऐसी जेलीज़ वगैरह की कोई प्रिपरेशन हो रही है या कस्टर्ड बन रहा है तो हम लोग जाके बैठ जाते थे कि जो बचेगी तो हम खाएँगे। और अगर ये आप आपसे रिलेट करते तो आप प्लीज़ कमेंट में बताएँ कि हाँ भाई ऐसे ही है। और वही हाँ, मैं बना रही थी दही बड़े और उसका बस मसाला पीस रही थी और हमारे यहाँ तो अगर दही बड़े ना बने ना तो मज़ा ही नहीं आता मतलब दही बड़े तो हमारे यहाँ लाज़मी है। अच्छा तो मैंने यहाँ पे ना ग्रीन मसाला, हरा मसाला जो आप रायते में डालते हैं वो पीस के मैंने दही के अंदर डाल दिया था और ये सिंपल जो बूंदियाँ बाज़ार से मिल जाती हैं वो मैंने एक पैकेट मंगा के भिगो के और जब ये फूल गई थी तो फिर मैंने डाल दिया था। अच्छा वैसे घर में भी जो बेसन की फुल्कियाँ बनाते हैं उससे भी आप बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगती है। अगर आप इसमें बघाड़ लगाना चाहें तो आप बघाड़ भी लगा के इसको खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार सा लगता है। अच्छा वैसे मैं अम्मी से यही बोल रही थी कि अम्मी इस बार जो है हम लोग घर में ही बूंदियाँ बना लेते, पकौड़ियाँ जो शायद आप लोग कहते हो। तो बट अम्मी ने कहा यही कहा कि यार काम बहुत ज़्यादा है और फिर उसमें टाइम बहुत ज़्यादा कंज़्यूम हो जाता है और मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो अभी फ़िलहाल हम आपको इसी बूंदियों में बना के दिखा रहे हैं। फिलहाल मेरे हाथ से बहुत ज़्यादा मोबाइल छूट रहा था और ये देखिए फाइनली इसका रिज़ल्ट क्योंकि मैं बहुत जगह काम मैनेज कर रही थी। तो मेरे साथ ये हुआ मैंने 2 बार मोबाइल इसी काम के चक्कर में मैंने गिराया है और फिलहाल यहाँ पे दही बड़े मेरे डन हो गए हैं। कस्टर्ड मैंने फ्रिज में रख दिया था। अब मैं यहाँ पे बना रही थी मज़ेदार से छोले जो कि बहुत ही मज़ेदार बने थे और यहाँ अम्मी बना रही थी पकौड़े और समोसे वगैरह अम्मी ने मंगा लिए थे। अब भाई बिल्कुल ऐसा रमज़ान जैसी फीलिंग आ रही थी और बहुत ही मज़ेदार सी फीलिंग आ रही थी और अब तो आने ही वाले हैं रमज़ान और आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि रमज़ान में आप क्या-क्या बनाने वाले हैं और रमज़ान का किस-किस को इंतज़ार है इंशाअल्लाह
हम सबको अल्लाह ताला बेहतरीन इबादत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और बेहतरीन तरीके से हम सबके साथ खैरियत के रमज़ान गुज़रे। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा किस-किस को इंतज़ार है। और यहाँ पे बस मैंने और अपने लिए और अपनी सिस्टर्स के लिए गजरे वग़ैरह मँगाए थे क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है हम लोगों की एक छोटी-सी सेलिब्रेशन भी थी। तो बस हम लोगों ने बस वो सेलिब्रेशन किया और यहाँ पे केक आया हुआ था जो कि बहुत ही मज़ेदार सा केक था। बस उसकी कटिंग करेंगे एंड सब खाना-वाना खा के फ़ारिग हो गए थे और बस ये केक रह गया था, बस उसकी कटिंग करेंगे और फिर व्लॉग को एंड करते हैं। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।